विद्या एक किरण उम्मीद की। ठीक है, तुम यहीं रहो। ओके, तुम रहोगी तो जीत में और मजा आएगा। पर एक वादा करो, तो अपने जज्बात में आके कुछ नहीं करोगे। तुम मेरे खेल से दूर रहोगे, वादा करो। आओ, ये इस घर का सबसे अच्छा कमरा है और आज से ये तुम्हारा हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना भयंकर गुस्सा करने वाली वंशिका को आखिर हो क्या गया है। तुम इतना शांत कैसे हो सकती हो? अपने प्यार को खोता हुआ कैसे झेल सकती हो? आखिर भैया ने तुमसे कहा क्या? ये भी प्यार का ही एक दूसरा रूप है कावेरी। वो प्यार जो मुझे रोहित तक पहुंचाकर ही रहेगा। बस तुम इतना समझ लो कि रोहित मेरा था और मेरा ही रहेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि वो विद्या इस घर में ना आ सके। क्या अपनी सौतन के साथ हमेशा इस घर में रहने का इरादा है? भैया ने आखिर तुम पे क्या जादू कर दिया वंशिका? सौतन के साथ रहूंगी भी और उसकी बर्बादी भी देखूंगी। अब रोहित के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे शर्मा जी, आइए। अरे वाह, ऐसा लग रहा है आसमान से कोई तारा सज धज कर मेरे दरवाजे की चौखट पर आ गया है। सच में बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। किसी की नजर ना लग जाए। आओ, आइए आइए। कावेरी, अपनी होने वाली भाभी को मेरा परिचय नहीं दोगी? आई एम सॉरी विद्या, ये वंशिका है, मेरे भाई की बेस्ट फ्रेंड। अभी अभी लंदन से आई है कुछ काम के सिलसिले में, और जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता ये यहीं रहेगी हमारे साथ। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इस घर पे कब्जा जो कर लिया। बिल्कुल भी नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम रोहित की दोस्त हो तो मेरी भी तो दोस्त हुई ना। हाँ, रोहित की दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। पर तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, बल्कि इस दोस्ती को निभाना पड़ेगा। सोच लो, क्योंकि जो रिश्ता मुझे पसंद आ जाए उसे मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ती। अब दोस्त कह ही दिया है तो सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इस दोस्ती को मैं जिंदगी भर निभाऊंगी। अरे, पहले ही मुलाकात में इतना प्यार तो किसी ने नहीं दिखाया।
अब तो लगता है इस घर में डेरा जमाना ही पड़ेगा। हाँ? चलो बेटिया। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगितो विवायाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षा शावाभयांतराहुति आत्मानं पुंडरीकाक्ष पुनात्मा आत्मानं पुंडरीकाक्ष। ये हाथ में पुष्प लीजिए। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आ जाएं। कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। दूल्हे की बहन गठबंधन के लिए आगे आ जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वक्त्वा। दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। सो सॉरी, पता नहीं मुझे अचानक से चक्कर आ गया, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, पंडित जी जारी रखिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मंगल सूत्र पहनाइए।
वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय अब अगले फेरे में दुल्हन दूल्हे के आगे चलेगी। विवाह संपन्न हुआ। अब आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। खुश रहो। विद्या, आज मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसे जितना प्यार मैंने दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम इसे देना। माँ, विद्या जितना मेरा ख्याल रखेगी, उससे कहीं ज्यादा मैं उसका ख्याल रखूंगा। बेटा, शर्मा जी का भी आशीर्वाद ले लो। बेटा, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अमानत क्या विद्या, मेरी जिंदगी है। यूं समझ लो कि अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इसे प्यार और जतन से रखना बच्चे। वादा करो मुझसे, वादा करो कि आज के बाद इसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हंसी होगी, कभी इसके आंख में आंसू नहीं आएंगे। वादा करो बेटा। एक बूढ़े बाप की आखिरी इच्छा है बेटा। वादा करो बेटा। अंकल, मैं वादा करता हूं, इन आंखों में आंसू जरूर रहेंगे।
रोज रहेंगे और मेरी वजह से रहेंगे। लेकिन वो आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी की होंगे। तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, किसी की नजर न लग जाए। बेटा, तूने आज तक अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ औरों के लिए जी है। अपनी खुशियों से पहले हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में तूने सोचा है। अपना विष्णु, जिसे तूने एक नया घर, एक नया परिवार दिया, हमेशा तू दूसरों के बारे में सोचती रही। लेकिन आज तूने ये जो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। रोहित और उसके परिवार के साथ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो। हाँ, लेकिन कभी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने भोपाल आना होगा। क्यों? पापा, आपने मुझसे वादा किया था ना, आपने वादा किया था कि आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे, तो फिर आप भोपाल वापस क्यों जाएंगे? बेटा, वो तो तेरी जिद के सामने मैं नहीं पापा, आप मुझे मना नहीं कर सकते। आपकी तबीयत खराब रहती है पापा, आप वहाँ अकेली रहेंगे तो कौन आपका ख्याल रखेगा? नहीं, आप यही रहेंगे मेरे साथ। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तेरा ससुराल है, यहाँ बहू को रहना है, बहू के पिता को नहीं। जी, माफ कीजिए, दरअसल मेरी बच्ची मुझे बहुत प्यार करती है और उसके चलते देखिए ना, वो रीति रिवाज भी भूल गई है। ये समझदार है लेकिन कैसी नादानों जैसी बातें कर रही है। बेटा, जिद छोड़ दे। देख, ये तेरा ससुराल है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। रोहित, रोहित, प्लीज पापा को रोक लो, प्लीज इन्हें कहीं मत जाने दो। आप कहीं नहीं जाएंगे। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। और हर पिता का हक होता है कि वो अपनी बेटी के साथ रहे। आप यहीं रहेंगे अपनी बेटी के साथ। देखिए, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मैंने बोला ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और विद्या को आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। थैंक यू रोहित। विद्या, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आज से ये मेरे पापा भी तो हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से मुमकिन हुआ है। बस पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपने ही मुझसे कहा था ना कि शादी के बाद ये घर मेरा अपना हो जाए, तो क्या मेरे ही पापा मेरे अपने घर में नहीं रह सकते? ठीक है, आज तो फिर जीत गई। तेरी जीत से जीतने की ख्वाहिश आज फिर रह गई मेरी। चलो बेटा, अब मंदिर चलते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी तो लेना है ना। माँ, आप जानती हैं कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता। बेटा, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है, इसीलिए तो इतनी सारी खुशियां मिली हैं। चलो आओ बेटा।
रोहित, अब मुंह क्यों बना रहे हो बेटा? सिर्फ एक बार हाथ जोड़ लो भगवान के आगे, फिर देखना तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। माँ अगर ऐसा है तो आप विद्या को भगवान से पूरा आशीर्वाद दिलवाइए। माँ अब उसे तो घर के सदस्यों का ख्याल रखना है। अगर ये खुश रहेगी तो बाकी सभी खुश रहेंगे ना, है ना माँ? हाँ, बात तो सही है, लेकिन हाल फिलहाल दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो। दुनिया कहती है ना कि तुम में बहुत शक्ति है, तो अपनी पूरी ताकत लगा लो इस विद्या को बचाने में, क्योंकि मैं इसका जो हाल करने वाला हूं उसे वो झेल नहीं पाएगी। तो मदद करो उसकी, क्योंकि रोहित आर्यन को आसानी से जीतना मंजूर नहीं।